पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता। ट्रंप $1 अरब मांग रहा है। पाकिस्तान जो $1 अरब के लिए फौजी ग्रुप के शेयर्स तक बेचने के लिए तैयार हो गया है, वो $1 अरब ट्रंप को देने के लिए कहां से लाएगा? एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर चुका है। तो अब हम $1 अरब अमेरिका को कैसे देंगे या इस कमेटी को कैसे देंगे कि जनाब ये $1 अरब आ गया, ये आप ले ले? तो क्या हम फिर कुछ भेज देंगे या इनको भी कुछ भेज देंगे? ने एक स्टेटमेंट दी कि जिसने पीस बोर्ड पे आना है $1 अरब वो देगा तो पीस बोर्ड पर आएगा। हमारे पास तो पैसे पहले ही नहीं है। हम तो अभी हाल ही में यूएई से हमने कर्जा जो लिया हुआ था उसके हमने फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के उनको शेयर्स हम बेच रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये $1 बिलियन अगर आप देंगे तो आपको मिलेगा क्या उसके लिए? बस आपको क्या मिलेगा? मतलब है क्यों एक कमेटी में बैठने के लिए जिसमें सारे पावर्स डोनाल्ड ट्रंप के पास है, आपकी हर बात को वो वीटो कर सकता है, आपकी हैसियत ही कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ट्रंप ने बजाय इनकी देने थे, इनको लेने शुरू कर दिए। $1 अरब मांग लिए। गजा में शामिल होने वालों से एक पैसे मांग रहा है, ये लेने के लिए जा रहे थे। उसने कहा $1 अरब निकालें। गंडापुर भाई वाह, तालियां। मैं कहती हूँ कितनी अनोखी बात बताइए। अब आप जरा गौर करें कि उन्होंने क्या कहा है अलीमीन गंडापुर ने, जरा गौर कीजिएगा। टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, ये कोई नई बात है? ट्रंप पाकिस्तान से भी $1 अरब मांगेगा? क्या जर्नैलों को कोई जरूरत है इस बोर्ड में बैठने की? पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता तो फिर पाकिस्तान विल फेस मेनी डिफिकल्टीज। आपकी जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये इससे पहले से ये एहसास होना चाहिए था। अगर अब हो रहा है तो उस वक्त भी होना चाहिए था। हमने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी। के लिए मसला बन गया $1 अरब। यहाँ तो जहर खाने के पैसे नहीं है, या तो फौजी फाउंडेशन बेचे, किसको बेचे? गजा जाके इन्होंने डॉलर कमाने थे, मैशत ठीक कर रही थी। और ट्रंप नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, गाजा से पैसे कमाने को सोच रहे पाकिस्तान को ट्रंप ने बहुत बड़ा झटका दिया है और ट्रंप ने भिखारी पाकिस्तान से $1 बिलियन मांग लिया है, जिसे सुनने के बाद खुद पाकिस्तानी अपनी फौज और शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चीजों को पटरी पर लाने के लिए बनाए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस पर अहम ऐलान किया है। उन्होंने इसका हिस्सा बनने के लिए भारत, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई देशों को न्योता भेजा है। एक तरफ इसमें टर्की समेत कुछ देशों को शामिल करने पर इजराइल की नाराजगी सामने आई है, वहीं पाकिस्तान इस बोर्ड की मेंबरशिप फीस सुन सदमे में है। सीएनएन ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों को $1 अरब का भुगतान करने पर ही उन्हें स्थायी सीट दी जाएगी, जिसमें ट्रंप ने कई देशों को शामिल होने का न्योता दिया है। वही ये सुन पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज गजा से पैसे कमाने के लिए अपनी फौज वहाँ भेजने वाली थी, लेकिन मामला यहाँ उल्टा पड़ गया और ट्रंप ने पाकिस्तान उससे $1 बिलियन मांग लिया है। ये ट्रंप कह रहा है जिसने इस पीस बोर्ड की सीट लेनी है परमानेंटली, वो $1 अरब कम अज कम अदा करेगा। ज्यादा भी मांग सकता है ट्रंप, कम अज कम अदा करेगा। ये जो पीस बोर्ड है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसकी बात हो रही है, इस पर कतर की स्टेटमेंट एक आती है कि स्टेटमेंट बाय द इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑफ कतर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज एक्सीलेंसी मिस्टर अली अल तौहीदी टू द गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो गाजा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तो कतर शामिल हो गया है। अब पाकिस्तान ने जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें शिरकत करनी है या नहीं, इसकी पाकिस्तान को सरकारी सतह पे दावत मिल गई है। ट्रंप $1 अरब मांग रहा है। पाकिस्तान जो $1 अरब के लिए फौजी ग्रुप के शेयर्स तक बेचने के लिए तैयार हो गया है, वो $1 अरब ट्रंप को देने के लिए कहां से लाएगा? नंबर 1, क्या ट्रंप पाकिस्तान से भी $1 अरब मांगेगा? क्या जर्नैलों को कोई जरूरत है इस बोर्ड में बैठने की? तो इसका जवाब यह है कि जरूरत तो है। जब आप जॉन विक मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो हाई टेबल होता है ना, हर कोई उस पर बैठना चाहता है। ये वो हाई टेबल है, यहां आप बैठेंगे तो ट्रंप तक आपकी एक्सेस होगी। दुनिया की टॉप की स्टैब्लिशमेंट के टॉप 3 फैसला साजों तक आपकी एक्सेस होगी। आप चाहते हैं इस बोर्ड में बैठना, लेकिन कीमत है $1 अरब। लेकिन क्या इसके बदले भी कुछ हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। जो वादा इन्होंने किया था, जिसको मार्को रूबियो ने भी बयान किया था और शुक्रिया अदा किया था कि अपनी फौज गाजा भेजें, अगर ये वादा पूरा कर दिया जाए तो मेरा तज्जिया ये कहता है कि फिर पाकिस्तान को $1 अरब नहीं देना पड़ेगा। पाकिस्तान को चुपके से इस बोर्ड में बिठा दिया जाएगा, लेकिन फौज भेजने का जो वादा पहले किया था वो पूरा करना पड़ेगा। यानी जर्नैलों के पास ऑप्शन है।
पैसा दो, बैठ जाओ बोर्ड में। बोर्ड में बैठना जरूरी है क्योंकि जर्नैलों को पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट तो है नहीं, इस कठपुतली राज को पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट तो है नहीं, तो इन्हें अमेरिका और इसराइल की सपोर्ट चाहिए हुकूमत चलाने के लिए, वरना आलमी मालियाती इदारे, यूरोपीय यूनियन, GSP+ सब कुछ खतरे में पड़ जाता है जो ये कर रहे हैं और जो आगे इन्होंने करना। तो वन वे और अनदर इस पीस बोर्ड पे बैठना जर्नैलों के लिए जरूरी है। अब देखते हैं कि वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई और असासा बेच के, फॉर एग्जाम्पल रोजवेल्ट होटल की प्राइस $1 अरब से तो ज्यादा ही बनती है असूली तौर पे, क्या ट्रंप के किसी फ्रंट मैन को बेच के और ये बोर्ड में जगह हासिल कर ली जाएगी? क्या किया जाएगा? अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये कोशिश पूरी करेंगे। इसीलिए हमारी वजारत खारजा ने भी इसका एतराफ कर लिया है कि हमें ट्रंप की तरफ से ये ऑफर आ गई है। ये ऑफर नहीं है, ये ऑर्डर है कि $1 अरब कटो तो बैठो आके बोर्ड इच। ये है असल कहानी। अब मेरे पाकिस्तानियों, कराची में अहम तरीन शॉपिंग प्लाजा जल गया है। करोड़ों का, अरबों का इसमें माल था, वो सारा बर्बाद हो गया, लेकिन उससे ज्यादा इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। और पीपल्स पार्टी जिसकी मुसलसल 19 साल से या 18 साल से हुकूमत है यहां पे, वो एक बिल्डिंग की आग पे भी काबू पाने के काबिल नहीं थे। ऐसी नागानी आफतें आती हैं, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में आती हैं, वहां पे स्काई स्क्रैपर्स में ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग 4 मंजिला है, 5 मंजिला है, 10 मंजिला है, तो ऐसी जगहों पे काबू अमूमी तौर पे पा लिया जाता है। दैट्स नॉट अ स्काई स्क्रैपर टेक्निकली, ठीक है। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान के बिजनेस हब, टैक्स का हब, मेन शहर, पूरा मुल्क कहा जाता है कि ये एक शहर चलाता है, किस हद तक दुरुस्त है ये डिबेटेबल है। वहां पे अगर ये सहूलियात नहीं है तो ये किसकी कमजोरी है? ट्रंप ने पीस बोर्ड बना दिया है, ये तो आपको पता चल ही गया, लेकिन अब पाकिस्तान को भी उन्होंने इनवाइट कर लिया है। साथ ही सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि जिसने पीस बोर्ड पे आना है $1 अरब वो देगा तो पीस बोर्ड पर आएगा। उन्होंने कीमत रखी है। कीमत क्यों रखी है? जाहिर है सभी को पता है कि इस पीस बोर्ड के ऊपर आएंगे तो सदर ट्रंप की खुशनुदी मिलेगी, उनके साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप मिलेगा। तो मेरे ख्याल में तो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो देने को फौरी फटाफट तैयार हो जाएंगे $1 अरब, क्योंकि इससे उनको कोई ना कोई सदर ट्रंप के साथ कनेक्शन या सदर ट्रंप की तरफ से माफ़ी मिल जाएगी। जैसे सदर ट्रंप ने आजकल सभी के पीछे डंडा उठाया हुआ है, और तो और आजकल उन्होंने यूरोप के जितने भी मुल्क हैं उनके पीछे भी डंडा उठाया। अब पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ है। अब हमारे पास तो पैसे पहले ही नहीं है। हम तो अभी हाल ही में UAE से हमने कर्जा जो लिया हुआ था उसके हमने फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के उनको शेयर्स हम बेच रहे हैं। अब हो सकता है कि सदर ट्रंप को भी हम ऑफर कर दें कि जनाब हमें सीट दे दें पीस बोर्ड पर जो आपने हमें इनवाइट किया है, क्योंकि सदर ट्रंप ने कहा है कि जिसने भी आना है $1 अरब देगा। तो अब हो सकता है हम उन्हें कहें कि हमसे भी फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के, क्योंकि $6 अरब की है फौजी फाउंडेशन, तो $1 अरब हमने UAE को दे दिया है और $1 अरब हो सकता है हम सदर ट्रंप को ऑफर कर देंगे जनाब आप ले लें और हमें सीट दे दें। या फिर दूसरा तरीका ये कि फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त साथ लिखकर अर्दली को भेज लें। वो तो पहले ही कहता है मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तो वो जाके एप्लीकेशन रख दें और फ़ीस माफ़ी करवा लें और बोर्ड पर बैठ जाएं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जो है उसने कंफर्म कर दिया कि सदर ट्रंप ने इनवाइट किया है, और डिफरेंट जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया है और हामी भी भर ली है, एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद हामी भी भर ली है कि हम बिल्कुल इसमें शामिल होंगे। अब ज़रा आगे चलिए, ये देखते हैं कि फ़ीस माफ़ी होती है या नहीं होती। लेकिन आगे जो इजराइल है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इस पीस बोर्ड को। अब या तो ये नूरा कुश्ती है, इजराइल इसलिए रिजेक्ट कर रहा है ताकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो समझे कि इजराइल इससे खुश नहीं है, तो वो सदर ट्रंप को जो है वो कहें कि हम इस पीस बोर्ड पर ज़रूर आएंगे क्योंकि इजराइल को पसंद नहीं, और आखिर पर फिर इजराइल भी आ जाए। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, जितनी सपोर्ट सदर ट्रंप ने इजराइल को की है कि वो पीस बोर्ड उनसे पूछे बगैर बनाए। लेकिन सदर ट्रंप ने जो पीस बोर्ड बनाया उसके जवाब में जो इजरायली वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी इसके साथ मुंसलिक है, ये इन सारे मामलात के साथ हमसे मशवरा नहीं किया गया, हमें ये कबूल